तो रजत तो ऑब्वियसली उड़ा ही देता है। और उसको उड़ाना पड़ता, नहीं तो बहुत बन जाता और पूरा सीजन में उसकी बजा डालता कि साले इतना उसका भी तो इतना गाली दिया, वो इन्हीं पे हटाता। फिर वो कोशिश करता 100%, अपना तो उसमें था ही सही, बट हम सही चलो अभी तो हो गया ये। ही नोज यू आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। उसको पता है कि मैं बार बार विवियन से कैसे लिंक रहा हूँ, क्यू कार्ड पे भी आ गया और खुश होता है कि अच्छा चलो विवियन के साथ बैटल हो रहा है। बट आपका बैटल वो नहीं है भाई, ही इज़ हार्मलेस। वो उस ग्रुप में भी अपना दिमाग नहीं लगाता, दैट इज शिल्पा जी, ही इज़ हार्मलेस। उस पर वेटेज आप जितना दोगे वो बढ़ रहा है, ही इज़ हार्मलेस। यस, नेक्स्ट टाइम से समझ गया। और उसका मैंने बाद में सोचा, उस पर थिंक करा, तो मैंने कहा हाँ तेरी बात में पॉइंट है। कोई नहीं, अपने पास और मौके आएंगे। हाँ हाँ। तो भाई जल गई है यार, पूरी जल गई है चुगली गैंग की यहाँ पर। जी हाँ, बेचारे टाइम गॉड टास्क में दिग्विजय के टाइम गॉड बनने के बाद अपने मतलब हार का कैलकुलेशन करते हुए जिस तरह से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ समझ में आ रहा है कि जल के राख हो गई है। भाई इन लोगों को लगा था कि जिस तरह का टास्क है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ही बंदा आएगा। हम तो 3 बंदे हैं यहाँ पे, बग्गा भी हमारे साइड है, ईशा भी हमारी है, अविनाश भी हमारा है, और जो मेन बंदा बाहर है वो विवियान भी हमारा है। तो एटलीस्ट 3 लोग हैं, तो हम में से कोई एक तो ऐसा हो जाएगा जो कि यहाँ बन जाएगा। बहुत दिमाग लगाया था इन्होंने, लेकिन जो है एक छोटी सी मिस्टेक ने इनके सपनों पे पानी फेर दिया और बन गए दिग्विजय। हुआ ये, पहली मिस्टेक जो है इन लोगों के ग्रुप से ये हुई कि विवियान जो सबसे पहली रेस में दौड़े, रजत उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दौड़ा, रजत वहां खड़ा ही रहा। तो उस रेस में जब दौड़े हैं विवियान और पहले नंबर पे आए और बड़े खुश खुश हो करके उन्होंने एकदम से जो है करण को कर दिया बाहर। ठीक है, करण को कर दिया उन्होंने बाहर, तो बचे 4 लोग, दिग्विजय, बग्गा और अविनाश और ईशा। ये 4 लोगों की जब ये थी तो इसमें एक नियम ये था कि भाई जिसने एक बार कर लिया है वो दोबारा नहीं दौड़ेगा। जी हाँ, इस नियम ने पूरी कहानी ही खराब कर दी, पूरा गेम ही पलट दिया। ये बड़े खुश थे, करण को नहीं बनने देंगे, करण को नहीं बनने देंगे, और इसीलिए जो है विवियान ने बिना सोचे समझे सबसे पहले ये काम किया कि करण जाओ पानी में। ठीक, अब ये जो चीज थी इन्हीं की, ये सबसे गलत हो गई और यहीं पर ये लोग बहुत बुरे फंस गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद तो फिर इनके तरफ से दौड़ने वाला कौन था? जो भाई दौड़ने वाली थी इनके बाद इनके तरफ से वो थी एलिस, और कौन थी उसके बाद में भाई यामिनी दौड़ रही थी इन लोगों के साइड से कि हाँ भाई हम अब अपने ही 3 में से किसी को लेकर आएंगे। पर यामिनी दौड़ नहीं पाती, एलिस थोड़ा सा दौड़ सक रही थी, लेकिन जो है उसके बाद चुम थी, उधर श्रुतिका थी, उधर चाहत थी, उधर और भी मतलब जो थे, रजत भी फिर उसके बाद लास्ट में दौड़ा है और रजत ने फिर जो है लास्ट में बाजी पलट दी और दिग्विजय को बना दिए बिग बॉस का नया टाइम गॉड। जी हाँ, ये जो समीकरण चलते रहते हैं रजत के, ये अविनाश वाली चुगली गैंग के, इस समीकरण का ना पूरा जो कंट्रोल है वो पूरा कंट्रोल है बिग बॉस के हाथ में। उन्हें कब कैसे और कहां कैसे चोट करना है, किसको चोट करना है, कब करना है, ये सारा कंट्रोल जो है ना बिग बॉस के हाथ में है। चाहे आप वहां कितना भी समीकरण बना लो, कुछ भी कर लो, वो होगा तो वही जो बिग बॉस चाहते हैं। जी हाँ भाई, दिग्विजय बन गए हैं नए टाइम गॉड और चुगली गैंग की जल के हो गई है राख। क्या वो नहीं बताऊंगा। और एक बात बड़ी अच्छी भाई, इसमें ये लोग जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो इसमें जो एक टाइम में आपने शायद सुना हो कि भाई विवियान पूछते हैं अविनाश से, तुम्हें क्या लगता है इस वीक कौन जाएगा? दिग्विजय इस बार नॉमिनेट है ना, तो अविनाश बोलता है यार दिग्विजय तो नहीं जाएगा। तो बोलता है विवियान भी बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा, लेकिन कौन जाएगा? तो ये लोग अब भी जो है
ये कहते हैं कि कशिश और चाहत पांडे में से कोई एक जाएगा। इन एलिस अभी भी नहीं दिखाई दे रही। इवन थोड़ी देर बाद कन्वर्सेशन अविनाश और एलिस की हुई तो उसमें एलिस बड़े श्योर होकर के बोल रही है, यार मेरे को लगता है कि चाहत जाएगी इस बार। बहन तू भी जा सकती है, तेरे को ही वोट सबसे कम आ रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड में तुम ही बॉटम में हो। सेकंड नंबर पे जो सेकंड लास्ट है वो कशिश कपूर है, लेकिन जो आप लास्ट हो और वो सेकंड लास्ट है, इसके बीच में डिफरेंस बहुत बड़ा है वोटिंग ट्रेंड में। बिग बॉस के रहमो करम पे बच जाओ तो बात अलग है, लेकिन वोट नहीं दे रही पब्लिक आपको, बाहर आपके ही चांस है, समझ रही हो। तो भाई इनका ओवर इनके सर के ऊपर बैठा हुआ है। अविनाश की कई बार ऐसी बातें होती है कि जिसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाई यही है बिग बॉस का गेम, यही चला रहा है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। यही दिखाई दे रहा है। आज भी जब टास्क के पहले ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे कि यार मैं अगर टाइम का टीजी बोल रहे थे, ये लोग टीजी बन गया न्यू तो मैं ऐसे कर दूंगा, फिर मैं नया वो बताऊंगा, फिर इनको नया ट्रेंड सेट करके दिखाऊंगा, ऐसा वैसा, और क्या क्या नहीं बातें हो रही थी। वो बच्चा है, वो बकवास है, उनका गेम ऐसा है, मैं बताऊंगा इनको, मैं इस टाइप से करूंगा। ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना इस गेम को सबसे ज्यादा मतलब खलेगी जब बाहर ये बाद में निकलेंगे। जिस तरह से पब्लिक का इनके अगेंस्ट में एक माहौल है, चुगली गैंग के अगेंस्ट में, वो चीज समझेंगे जब ये बड़ी बड़ी बातों की वजह से ही हुआ है। तो इन्हें थोड़ा समझना चाहिए। एलिस को अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि बहन मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं यहाँ टिकूंगी कैसे। वो अब भी चाहत और कशिश के पीछे पड़ी है कि वो ही जाएगी। अरे चाहत इतना कंटेंट दे रही है भाई, सिंगल होकर के टिकी हुई है, वो जोरदार तरीके से टिकी हुई है, उसके चांस नहीं है अभी। वो टॉप 5 या टॉप 7 की कंटेस्टेंट है भाई। तुम क्या कर रहे हो जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चाहत चली जाएगी, तुम रह जाओगे। वाह 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 भाई। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।